आज 26 तारीख महीना 10 2023 एजुकेशनल ड्यूटी के तहत बच्चों ने से पूछ बैठा है वो बच्चों के मैया पापा ने कि मनुस्मृति सारे जगत की स्त्रियों को क्षुद्र समझता है, पशु समझता है, अछूत समझता है। हाँ, और ताड़ना प्रताड़ना के लिए बात तुलसीदास भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है। और यहाँ तक कि शासन जन्म से 12 वर्ष तक जिस कुल में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण में, चाहे क्षत्रिय में, चाहे वैश्य में, पिता शासन करता है। इसके बाद शादी विवाह होने के बाद पति शासन करता है। और बुढ़ापा में उसका बाल बच्चा औलाद, उसका बेटा बेटी करता है। और उसको नाम पर जमीन जगह धन संपत्ति का अधिकार नहीं होता। पिता का वसीयत होता है, पिता वसीयत कर सकता है, माँ कर नहीं सकता। माँ कुछ जिंदा में पिता के माँ का कोई अधिकार, दान धर्म कुछ नहीं होता। क्यों रे भाई? ये सब मनुस्मृति का देन है और कुछ नहीं। और इसको अछूत के बराबर स्त्री को समझा जाता है। इसको दास बना करके गुलामी की तरह इसको जूठा खिलाया जाता है, छड़ा फेंका रखा जाता है, कोना में कतड़ा में रखा जाता है, जानवर की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अछूत है ना। मनुस्मृति के और रामायण के हिसाब से अछूत का जैसे व्यवहार होता है और वैसे इनका साथ होता है। मगर प्रश्न ये उठता है कि पूरे विश्व की स्त्री जाति और भारत की पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की स्त्री जात, जो मनुस्मृति, जो हिंदू सनातन धर्म इनको अछूत समझता है, गुलाम समझता है, क्षुद्र दलित समझता है, इनका मनुस्मृति में अध्याय 3 के 12 से 20 तक के में कहा है कि इनके 12 वर्ष तक, पैदा होने से 12 वर्ष तक के बाद ना इनका कोई देवी देवता इनके हाथ से अन्न ग्रहण करता है, न जल लेता है, न इनका जाप सफल होता है, न वेद मंत्र इनसे उच्चारण से कोई लाभ मिलता है, ना यज्ञ में इनको बैठने से कोई लाभ मिलता है स्त्री जात को। तो फिर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की स्त्रियां, अछूत को तो छोड़ो, अछूत अछूत ही है। अहिरिन गडेरिन, नुनिया धरकार मला और जो है गुण और राजभर, ये लोग जो अपने को हिंदू सनातनी कहते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की नाजायज औलाद अपने को मान करके अब पंडित जी और क्षत्रिय जी और वैश्य जी के तरह सिंह और क्या क्या लिखवाते हैं, कूदते हैं, फानते हैं। तो उनसे आखिर में उनकी स्त्रियां क्यों नहीं एक बार पूछती कि क्यों रे भाई, हमारा हाथ का खाते हो, क्षुद्रों का खाते हो, क्षुद्रों का कमाई, क्षुद्रों का अनुपजाया हुआ खाते हो, खेत से काट के ले जाके तुम्हारे कुठली में रख दे, गन्ना पेर करके राब बना करके, तो फिर वो अगर छू दे तो अछूत हो जाए। खेत में उपज करके अगर दे दे, पहुंचा दे, तो इसके बाद अगर छू दे अन्न तो वो अछूत हो जाए। ये कैसा क्यों स्वभाव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनाता है? पूछो ना एक बार स्त्री जात जरा, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सनातनी हिंदू से एक बार पूछना चाहिए स्त्री जात को। और आखिर में बच्चों को ये प्रश्न मन में उठ ही गया कि जब इतना तिरस्कृत होती है सारे विश्व की और भारत की स्त्री जात, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, 12 बरस से
उस पर अत्याचार शुरू होकर के मरती नहीं है, तब तक अत्याचार उसे अछूत समझ करके किया जाता है। फिर भी ब्राह्मण बनने, क्षत्रिय बनने और वैश्य के लिए, हाँ, हिंदू सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए उस वो पापी अन्यायी अधर्मी के लिए, हाँ, क्यों उसको वोट देती हो, क्यों उसको पालन पोषण या उसको, हाँ, जहर क्यों नहीं खिला देती हो, हैं, जो तुम्हारा अधिकार छीन लिया, जो तुमको अधिकार देने बराबरी नहीं देने चाहता, ऐसे धर्म को, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, ऐसे हिंदू सनातन को क्यों नहीं तुम लोग मुंह पर थूक देती हो, क्यों वोट दे करके उसी, हाँ, लोग को जिताती हो, हाँ, ये तो सोचना चाहिए। ये तो धन्यवाद मनाओ, इस देश में अंबेडकर महापुरुष जन्मा बोल करके पढ़ लिख ले रही हो, बगल में फर्श रख रही हो, घूम रही हो, आज़ादी थोड़ा मिल गया है बाहर भीतर, नहीं तो ब्राह्मण की स्त्री या ब्राह्मण की लड़की, हाँ, घर से बाहर पढ़ने तो दूर, कहीं खेत में भी माने देखने हुलकने नहीं जाने, हाँ, शक्ति थी, एक समय था। और यही बात क्षत्रिय का भी था, यही बात वैश्य का भी। वैश्यों को जितना भी सुंदर वैश्य की लड़की हो, गद्दी पर नहीं बैठने देगा। क्यों नहीं बैठने देगा? हाँ, लड़का बैठ सकता है तो लड़की क्यों नहीं गद्दी पर बैठेगा? वो क्यों नहीं बैठने देता है? वही क्योंकि हिंदू सनातनी, हाँ, है, हिंदू सनातन स्मृति कहा है कि नारी को कर व्यापार में नहीं लगाओ, कहीं हक हिस्सा में नहीं उसको भागीदार बनाओ, ना कोई, हाँ, राजनीति में हिस्सेदारी दो, कोई भी, क्योंकि अछूत है। और अछूत को सिर्फ प्रताड़ना देना चाहिए और लतियाना चाहिए, हाँ, शासन करना चाहिए अछूतों की तरह, हाँ, क्योंकि ये अछूत और जानवर और स्त्री ये तीनों एक ही है। तो फिर आखिर में बच्चा लोग पूछा कि सारे ब्राह्मण की, हाँ, स्त्री जात और क्षत्रिय की स्त्री जात, वैश्य की स्त्री जात, हाँ, हिंदू मनु स्मृति और हिंदू सनातनी को वोट क्यों देती हो, क्यों देती हो? तो इससे एक चीज मनुस्मृति में ही लिखा है कि अछूत को जो लतियाएगा, स्त्री जात को लतियाएगा, जो गोरू को, जानवर को जो पीटेगा, हाँ, वही उसी का पोष मानेगा, अर्थात उसी का बात मानेगा और उसी के अधीन रहेगा। इसीलिए स्त्री जात को लतियाता है, हाँ, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, और उसी तरह से शूद्र को लतियाता है। और शूद्र जो है कहीं वोट नहीं देगा, जा करके भाजपा कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं देगा। थैंक्स।